चैट में सब लोग बात करें, ठीक है। माइक पे जब जी मैंने स्क्रीन का आपको ऑप्शन दे दिया, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन आ गई। जी जी आपकी स्क्रीन आ रही है नजर। अच्छा, हम लोग निच की मैंने आपके साथ लिस्ट भी शेयर की थी। निच बेसिकली हम टॉपिक को ही निच कहते हैं, ठीक है। कि आप निच भी कह सकते हैं, एक टॉपिक भी कह सकते हैं, ठीक है। निच की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है मैक्रो निच, यानी कि एक बड़े लेवल पे टॉपिक होता है, ब्रॉड टॉपिक होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है वन निच, हाँ कर रही हूँ, और हटो यार, उसके तुम मीटिंग अंदर की तरह नहीं आया करो, जाओ यहाँ से। मैक्रो निच, वन निच एंड माइक्रो निच। मैक्रो निच में क्या होता है कि आप एक ब्रॉड टॉपिक सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर आगे मजीद डिफरेंट सब टॉपिक्स के ऊपर सारा एक लिखते हैं। वो एक बड़ी साइट बन जाती है, क्योंकि एक ही टॉपिक के अंदर रहते हुए आप डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई टॉपिक बताइए कि हम उसके ऊपर फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। चैट में बताइए। कोई एक टॉपिक। काफी सारे आइडियाज आ गए। चलें, एक भाई ने शेयर किया जी पेट केयर, ठीक है। अब पेट्स जो है ये एक ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है, बड़ी नीचे है। अब पेट्स के अंदर जो है वो सारे पेट्स आ जाएंगे, उसमें कैट्स भी आ जाएंगी, डॉग्स भी आ जाएंगे, और बाकी सारी जितने भी पेट्स हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगी मैक्रो निच हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड कर दें, आगे चले जाएं कि सिर्फ अगर हम फॉर एग्जांपल डॉग्स को सिलेक्ट कर लें या कैट्स को सिलेक्ट कर लें, ठीक है जी, और अपनी पूरी साइट को, अपने तमाम आर्टिकल को, तमाम कीवर्ड्स को उस सिर्फ कैट्स के ऊपर हम डिजाइन कर दें, सारा स्ट्रक्चर कैट्स के कर दें, तमाम टॉपिक्स, तमाम कीवर्ड्स, तो वो हो जाएगा वन निच, ठीक है। अब इसको फर्दर हम डिवाइड कर दें आगे, तो कैट्स के अंदर आगे कैट की हेल्थ भी आ जाएगी, कैट केयर भी आ जाएगी, कैट टॉयज भी आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह वो हो जाएगी आपकी माइक्रो निच। अब इसमें से कोई एक अगर टॉपिक आप सेलेक्ट कर लें, एक चीज के ऊपर, स्पेसिफिक चीज के ऊपर चले जाएं, तो वो हो जाएगी आपकी माइक्रो निच। फॉर एग्जांपल, अगर कैट टॉयज को सिलेक्ट कर लें हम, तो सिर्फ हम पूरी साइट को इसके ऊपर ही रेडी कर देंगे, कैट टॉयज के ऊपर, तो वो हो जाएगी माइक्रो निच। जहाँ हम कैट हेल्थ को चूज कर लें या कैट केयर को चूज कर लें, तो वो हो जाएगी माइक्रो निच। ये निच की टाइप्स का आइडिया हो गया सबको? यस सर। सर जी एक जी, क्वेश्चन कैट है। फूड भी कर सकते। जी, क्या कह रहे हैं आप? एक क्वेश्चन है सर कि जैसे आपने उस दिन भी बोला था कि जैसे एक फर्नीचर है, आपको उसकी माइक्रो नीच देखनी है, जैसे आप ऑफिस चेयर ले लें, फर्नीचर देख रहे हैं आप ऑफिस में, फिर उससे आगे आप चाहें ऑफिस चेयर ले लें, उस पर ब्लॉग लिखें, आर्टिकल। तो सर जब इतनी हम नैरो डाउन करके लिखेंगे तो माइंड में ये क्वेश्चन आते हैं, इस पे तो हम मतलब कंटेंट भी बहुत लिमिटेड लिख सकेंगे, कितने आर्टिकल हम लिख सकेंगे उस पे, चेयर यार पेज देखो, पे? मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। ये क्वेश्चन आंसर हम लास्ट पे करते हैं। दूसरा ये कि अभी
सारे हमारे साथ न्यू लोग भी हैं, ठीक है, तो उनको ज़रा समझ आने दें, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आती है, तो मैं लास्ट में आपके क्वेश्चन भी लेता हूँ, ठीक है। ओके। हाँ, निच टाइप्स की समझ आ गई सबको? चैट में बताइए। जी सर। तो अगर हम मैक्रो निच के ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, जो हमारे कंपटीटर्स होंगे वो काफ़ी सारे हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम फिर वन निच पे चले जाएंगे तो वो थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाएगा, लेकिन वो भी एक बड़ी साइट होती है, आपके पास बहुत लिखने को होता है और आपके कंपटीटर भी ज़्यादा होते हैं। और जब आप माइक्रो निच पे चले जाते हैं तो फिर आप एक स्पेसिफिक हो जाते हैं सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर। तो उसमें एक तो ये कि आपके जो कंपटीटर्स होते हैं वो लिमिट में हो जाते हैं, और दूसरा ये कि जब आप पूरी साइट को सिर्फ एक चीज़ के इर्द गिर्द डिज़ाइन कर देते हैं तो वो आपकी जो साइट होती है वो उस टॉपिक के ऊपर अथॉरिटी बन जाती है। जब आप एक टॉपिक के इर्द गिर्द सारे अपने आर्टिकल जितने भी उसके ऊपर बनते हैं, फॉर एग्जांपल कैट हेल्थ है या कैट टॉयज है, तो सारे आप आर्टिकल इसके ऊपर ही जब डालेंगे और सारा उसको प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग करेंगे तो वो आपकी साइट जो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर गूगल उसको प्रायोरिटी देगा। बजाय कि अगर आपने मैक्रो निच बनाई हुई है पेट्स के ऊपर, आप उसके अंदर तमाम पेट्स के ऊपर डाल रहे हैं और तमाम पेट्स की हेल्थ की भी बात कर रहे हैं, टॉयज की भी बात कर रहे हैं और उनकी फूड की भी बात कर रहे हैं, तो उस साइड की निस्बत अगर आपने एक पूरी साइड बनाई हुई है कैट फूड के ऊपर, तो वो जब उसको आप प्रॉपरली डिज़ाइन करेंगे, प्रॉपरली इंटरनल लिंकिंग करेंगे और प्रॉपर तरीके से सारा काम करेंगे तो वो आपकी जो माइक्रो निच होगी वो आपकी जल्दी रैंक हो जाएगी बजाय कि उस मैक्रो निच के, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, स्टार्ट हम माइक्रो निच से करते हैं, लेकिन उसमें फिर क्या होता है कि हम जो अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करेंगे उसको हम एक जनरल या एक निच के अंदर रहते हुए एक जनरल टाइप की निच जो डोमेन नेम है वो सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कैट के लिए अगर हमने वो डोमेन लेनी हो तो फर्दर इसके ऊपर डोमेन के ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आइडिया दे देता हूँ आपको। जो भाई अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे उनका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। वो ये है कि आप डोमेन नेम एक जनरल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कैट फूड के ऊपर अभी हम काम करना चाह रहे हैं तो हम कोई ऐसा नेम ले लेंगे, फॉर एग्जांपल कैट मानिया। कैट मानिया एक साइट बहुत अच्छी है, फिर एक इसी तरह ऑल थिंग्स केयर, ये हम सर्च कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसका हम आइडिया लेते हैं, डोमेन नेम का हम आइडिया लेंगे अपने जो है कंपटीटर से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैट फूड पे हमने काम करना, हम कैट फूड को सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि साइट्स को कैसे 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 उन्होंने नाम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा हम डोमेन नेम को कैसे अच्छा डोमेन नेम फाइंड करना है वो देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक ना ई कॉमर्स साइट आ जाएंगे ज़्यादा, तो अभी हम इसके बाद कीवर्ड्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये एक साइट आ गई जी पेट्स हब डॉट पी, ठीक है। तो ये पेट्स हब, ठीक है, एक आइडिया मिल गया डोमेन ऐसी होती है, ठीक है जी। द स्प्राउट्स पेट्स, ठीक है जी, बहुत बड़ी साइट है। सॉरी फॉर इंटरप्शन ऑल अबाउट शुएब, कैट्स। हम थोड़ी देर बाद मतलब ये कि क्लास जो है वो एंड होगी तो हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आप लेट हो गए थे तो इसलिए जल्दी सेशन एंड हो रहा है, तो आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। बाकी सब भी तो उसमें क्या होता है कि हम जो डोमेन नेम अपना रखते हैं ना वो एक जनरल रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट फूड पे ऊपर हम काम करें तो हम अपनी डोमेन नेम को catfood.com नहीं ले लेंगे, ठीक है। हम अपने जो डोमेन नेम लेंगे वो एक जनरल लेंगे कि उसके बाद हम कैट टॉयज के ऊपर भी काम कर सकें अगर हमने एक निच के ऊपर काम करना है, और कैट हेल्थ के ऊपर भी बाद में काम कर सकें। तो स्टार्ट हम जो करेंगे वो सिर्फ माइक्रो निच से करेंगे। जब हम माइक्रो निच को पूरा कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमने इसके अंदर और अपने जो क्लोजली रिलेटेड दूसरी टॉपिक्स हैं उनको
ऐड करना है और कैसे करना है या नहीं करना। ठीक है जी। तो अब जो आपको मैंने टास्क दिया हुआ था वो ये था कि आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो निच की आपके साथ लिस्ट शेयर की है या उसके अलावा जो आपके माइंड में आइडियाज हैं, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक 5 निचेस 5 टॉपिक्स को आपने एनालाइज करना है उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल अभी हम कैट फूड कैट केयर किसी का अगर इंटरेस्ट है तो इसके ऊपर हमने क्या करना है कि कैट फूड के ऊपर हमने साइट्स को निकालना है और उनको जस्ट एनालाइज करना है कि उन्होंने कैसे काम किया हुआ। ठीक है जी, ये देखिए मेरा जैसे इनको एनालाइज करें कि इन्होंने कैसे साइट को बनाया हुआ है और कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या कौन कौन से आर्टिकल्स डाले हुए हैं। ठीक है, इन्होंने कैट फूड के ऊपर भी डाले हुए हैं, ठीक है, डॉग फूड भी डाली हुई है, पेट एक्सेसरीज भी डाली हुई है, हेल्थ केयर के ऊपर भी काम किया हुआ है, बर्ड फूड के ऊपर भी काम किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह जाके इन साइट्स को एनालाइज करें, इनके डिफरेंट कैटेगरीज को देखें, इनके आर्टिकल्स को देखें, इन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। नीचे वाली लिस्ट जो है वो शेयर हुई हुई है और फेसबुक ग्रुप में भी फाइल्स में पड़ी हुई है, वहां से आपको मिल जाएगी। जस्ट अभी इनको एनालाइज करें, इनके टॉपिक को देखें, टॉपिक्स का आइडिया लें कि आपने जो मेन आपका टॉपिक आपके माइंड में आ रहा है उसके रिलेटेड सर्च करें, साइट्स खोलें और आगे फर्दर उसके ऊपर अपने माइंड को क्लियर करें, टॉपिक्स को जो है ना क्लियर करें, देखें कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे लोगों ने काम किया हुआ है। ठीक है, जब आप चीज़ों को देखेंगे तब आपको, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, मैं जितना मर्जी आपको बताई जाऊँ आपको वो समझ नहीं आएगी। ठीक है, अभी इन्होंने सारी जो साइट है वो कैट के ऊपर बनाई हुई है, तो आप मुझे बताएं कि ये निच की जो है वो कौन सी टाइप होगी, मैक्रो होगी, वन निच होगी या माइक्रो निच होगी। इन्होंने कैट फूड पे भी काम किया हुआ है, कैट लिटर, लिटर बॉक्स, कैट हेल्थ, कैट बिहेवियर, कैट ब्रीड, सारा कुछ इन्होंने कैट के टिकट सारा कुछ चीजें कवर की हुई हैं। वन नीच होगी। जी जी, चैट में बताइए। ठीक है जी। क्या अब ये एक साइट है, ये देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, डॉग्स भी कवर किए हुए हैं, कैट्स भी कवर किए हुए हैं, बर्ड्स भी हैं, स्मॉल पेट्स। ठीक है, इन्होंने सारी चीजें कवर की हुई हैं। अब ये कौन सी नीच आ जाएगी, ये आ जाएगी माइक्रो मैक्रो निच। ठीक है, वो हम माइक्रो निच की भी एग्जांपल देख लेते हैं। जी, तो अब हम माइक्रो निच की एक कोई एग्जांपल ढूंढते हैं, माइक्रो निच साइट जो है वो कैसी होती है। तो माइक्रो निच जैसे आपको बताया मैंने अभी कि वो जो आप स्पेसिफिक एक चीज के ऊपर जो है वो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं और उसी के ऊपर पूरे साइट को रेडी कर लेते हैं, तो वो होगी आपकी माइक्रो निच।
अगर कोई ऐसी साइट हो जिन्होंने सिर्फ कैट फूड के ऊपर काम किया हो तो वो भी माइक्रो निच में आ जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने कैट फूड के अंदर भी अगर सिर्फ कैट फूड के एक स्पेसिफिक ब्रांड को अगर कवर किया हो, ठीक है, वो भी माइक्रो निच में आ जाएगी, वो और माइक्रो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल जो स्मॉल कैट्स होती हैं, तो अगर स्मॉल कैट्स कैट फूड्स के ऊपर कवर कर लिया जाए तो वो और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगी। इसी तरह जो अ, अगर फॉर एग्जांपल कैट ब्रीड्स आ जाती हैं जैसे, तो उसके ऊपर अगर किसी एक कैट ब्रीड को पूरा कवर कर दिया जाए तो वो भी आपकी माइक्रो निच आ जाएगी। ठीक है जी, पर्शियन कैट आ गई। तो अगर पूरी साइट को आप पर्शियन कैट के ऊपर कवर कर देते हैं, पर्शियन कैट फूड, पर्शियन कैट केयर, पर्शियन कैट टॉयज, तो वो भी आपकी माइक्रो निच आ जाएगी। ये हमारे पास साइट आ गई कुछ, आई थिंक ये माइक्रो साइट ही है। जी, स्टार्ट हम माइक्रो से ही करेंगे और जो डोमेन नेम रखेंगे हम वो ऐसा रखेंगे कि उसके ऊपर हम बाद में दूसरे टॉपिक को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इसके नेम से पता लग रहा है कि इसमें ये पर्शियन कैट कोड है, क्योंकि सारा पर्शियन कैट को कवर किया हुआ है। माइक्रोनिच का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? चैट में बताइए किसको माइक्रोनिच की समझ आ गई। माइक्रोनिच का मतलब है कि आप किसी एक टॉपिक के अंदर किसी सब एक सब टॉपिक को आप पकड़ लेते हो, सारा पूरी साइड को जो उसके इर्द गिर्द रेडी कर देते हो। ठीक है, वन निच होती है कि आप एक टॉपिक को पकड़ लेते हो, मेन टॉपिक को, और उसके ऊपर सारी चीजें कवर कर लेते हो। माइक्रो निच होती है कि आप एक जो होती है डिफरेंट टॉपिक्स को एक ही साइड में आप ऐड कर देते हो। तो मैक्रो निच जो होती है उसके अंदर आपके जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको रैंक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो वन निच होती है उसके अंदर कंपटीशन कुछ कम हो जाता है और उसको रैंक करना कुछ इजी हो जाता है। और जब आप माइक्रो निच में आ जाते हैं तो उसको अंदर कंपटीशन भी कम हो जाता है और उसको रैंक करना भी इजी हो जाता है। क्योंकि न्यू बी के लिए माइक्रो निच बेस्ट है, और अगर जिसका कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ आइडिया है, पहले कुछ काम किया हुआ है, वो वन निच को चूज कर ले। लेकिन वो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टार्ट जो है वो साइट पहले माइक्रो कोई एक टॉपिक को ही के ऊपर ही सारी साइट को रेडी कर ले।
जब वो कवर हो जाए, उसमें कुछ रैंकिंग भी आना शुरू हो जाए, तमाम के तमाम आर्टिकल, तमाम के तमाम कीवर्ड उसके ऊपर कवर हो जाए, पूरा एक टॉपिक क्लस्टर बन जाए, देन जो है वो उसके जो कोई क्लोजली जो रिलेटेड डिफरेंट सब टॉपिक होगा उसको भी स्टार्ट कर दे। जब वो कवर हो जाए फिर और दूसरा जो है टॉपिक उसको स्टार्ट कर दे। जी जी, वही ना, जब डोमेन नेम आपने ऐसा सेलेक्ट कर लिया कि उसके अंदर आप अपनी टॉपिक के अंदर मजीद टॉपिक्स का ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका वन नीचे ही हो गए। लेकिन आप जब स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर आर्टिकल डालेंगे, जो अपनी आप कीवर्ड सर्च करेंगे वो आप किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के इर्द करेंगे, तो स्टार्ट आप माइक्रो निच से ही करेंगे। तो डोमेन नेम आप ऐसा ले लें कि थोड़ा सा जनरल हो जाए और या पार्शल मैच हो जाए, और ताकि उसके ऊपर बाद में दोबारा से और टॉपिक भी ऐड कर सकें। डोमेन होता है जी जो आपकी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का जो नेम होता है, फॉर एग्जांपल google.com है तो ये भी डोमेन नेम है गूगल का, ठीक है। इसी तरह अभी हमने जो साइट्स खोली, इनका जो साइट्स का नेम है वो उनकी डोमेन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कैट है, ऑल अबाउट कैट्स, तो ऑल अबाउट कैट्स.com एक डोमेन नेम है, ठीक है जी। और जो होस्टिंग होती है वो होती है कि आप जैसे आपके कंप्यूटर में रैम और हार्ड वगैरह लगी होती है, तो वो स्पेस होती है उसके अंदर, आप उसके अंदर डाटा सेव कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से होस्टिंग जो है वो ऑनलाइन जो होती हैं कंपनीज वो प्रोवाइड करती हैं कि आप अपने अपने डाटे को ऑनलाइन उनके सर्वर के ऊपर आप ऐड कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो डाटा होता है वो सारा ऑनलाइन पड़ा रहता है। तो वो होस्टिंग होती है कि आप अपना जो आर्टिकल बनाएंगे, जो वेबसाइट रेडी करेंगे, तो उसको ऑनलाइन करने के लिए हमें होस्टिंग जरूरी है। जी बिल्कुल, डोमेन नेम वन नीड्स के हिसाब से, वो स्टार्ट अप माइक्रो के हिसाब से करें। क्या हम बार बार चेंज कर सकते हैं? क्या बार बार डोमेन नेम चेंज करना होगा? अगर मैं आईटी के बारे में भी लिखूँ और हम एक जर्नल में हम रख लें, फिर उसमें आईटी के बारे में, नहीं, डोमेन नेम तो आपका वही रहेगा ना, एक जो आप शुरू में ले लेंगे, ठीक है। और होस्टिंग भी आप शुरू में उसमें सेटअप कर लेंगे अपनी डोमेन को उस होस्टिंग के ऊपर, तो डोमेन और होस्टिंग तो आपकी सेम रहेगी ना। होस्टिंग आप बाद में अगर किसी और कंपनी की भी लेना चाहें तो उसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो डोमेन नेम होगा वो तो आपका वही रहेगा ना। होस्टिंग जो है वो अपनी वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर डालने के लिए, दिखाने के लिए, ताकि लोग आपकी वेबसाइट को देख सकें, उस चीज़ के लिए होस्टिंग जरूरी होती है। अपनी वेबसाइट को लाइव करने के लिए होस्टिंग जरूरी होती है। जी, तो नीच की आपको सारी क्लियर होगी चीज़ें, डोमेन होस्टिंग का आपको एक आइडिया मिल गया, और टॉपिक्स का आपको आइडिया मिल गया। अभी आपकी असाइनमेंट पहले वाली भी रहती है, आपने अपने जो है वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक 5 टॉपिक्स या नीचेज आपने फाइंड करनी है, उनके ऊपर आपने सर्च करना है, डिफरेंट साइट्स को एनालाइज करना है, और उनकी लिस्ट बनानी है अपनी। एक टॉपिक के ऊपर, एक टॉपिक के लिए आपने आगे सर्च करना है, 5 वेबसाइट्स की आपने लिस्ट बना लेनी है, और उसको एक फाइल में, वर्ड में या एक्सेल में सेव करना है, ठीक है जी। इसी तरह आप आ जाए सेकंड टॉपिक पे आ जाए, उसकी आपने 5 साइट्स का देखना है, डिफरेंट साइट्स को एनालाइज करना है, और उसकी लिस्ट बना देना, ठीक है। इसी तरह थर्ड साइट, 4 5 साइट, ये लिस्ट बना लेनी है आपने, ठीक है। अभी के लिए आपका यही काम है। और जो हम बात कर रहे थे
एक्सटेंशन की समझ नहीं आई थी आपको, तो एक्सटेंशन का नाम है व्हाट्स माय सर्व। ठीक है, ये आपने गूगल में सर्च कर लेना, ये क्रोम एक्सटेंशन आएगी, इसको आपने डाउनलोड कर लेना अपनी क्रोम में, और उसके बाद आपसे वो साइन अप का ऑप्शन मांगेगा, पूछेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उनकी साइट पे चले जाना है, whatsmysurf.com पे चले जाना आपने, और अपनी जीमेल के ईमेल के साथ साइन अप करना आप। जहाँ पे जब आप आएंगे आपको वो साइन अप या साइन इन का ऑप्शन जब मांगेगा, आपने साइन अप करना है और अपनी ईमेल जो होगी, ईमेल डालनी है और पासवर्ड डालना है, साइन अप हो जाएगा। आपको एक ईमेल आ जाएगी और ईमेल को आपने वो कंफर्म कर देना और देन आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, बस इतना आपने करना है, उसके बाद आपकी वो एक्टिव हो जाएगी एक्सटेंशन। तो उसके बाद जब आप कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो उसका आपको वो वॉल्यूम भी बता देगा। वॉल्यूम हमें क्यों जरूरी है कि ताकि हम देख सकें कि इस कीवर्ड के ऊपर इस जगह पे इस कंट्री में इतने लोग इस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यूएसए सेलेक्ट किया हुआ है, तो पेट केयर जो एक कीवर्ड है, ठीक है, एक टर्म है, इसको यूएसए के अंदर इतने लोग सर्च कर रहे हैं एवरेज मंथली। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी कीवर्ड देखेंगे तो उसके ऊपर हमें ये आइडिया दे देगा। आप इसके ऊपर कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। क्या यहाँ से आप जाके इधर से आप कोई भी कंट्री को चूज कर सकते हैं, जो सी कंट्री आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके हिसाब से फिर आपको ये डाटा दिखाएगा। ठीक है, तो नंबर यूएसए में और आ रहा था वॉल्यूम इसका, और यूके में इसका 30 आ रहा है। तो सर ये जो साथ लिखी हुई है इसकी डॉलर प्राइस की, इसका क्या है? क्या चीज़ है? ये जो वॉल्यूम के साथ प्राइस लिखी हुई है डॉलर में, जी जी, ये मैटर नहीं करती, कम है ज़्यादा है, उसका नहीं इतना मैटर करता। ठीक है जी, ये आपको एक्सटेंशन की समझ आ गई? चैट में बताएं सब लोग। सर्च वॉल्यूम अभी हम जब नेक्स्ट कीवर्ड के ऊपर बात करेंगे फिर आपको सर्च वॉल्यूम का बताऊँ। चलेंगे, ये अब आपने एक्सटेंशन कर लेनी है, और डिफरेंट अपनी जो आपकी टॉपिक्स आप चूज करेंगे उनके ऊपर आपने ये गूगल में सर्च करना है डिफरेंट कीवर्ड्स, आपको ऑटो सजेस्ट भी देता रहेगा। तो अभी हम पेट केयर के ऊपर कर रहे हैं, हमें इसने ये बताना शुरू कर दिया, और इसके ऊपर अभी और आप चीज़ डालेंगे तो ये आपका ऑटो सजेस्ट भी कीवर्ड्स करेगा गूगल खुद। ठीक है, पेट केयर, गाइड, डॉग, ये वो। तो ये आपने जस्ट अभी के लिए एनालाइज करना है अपनी नीच, 4-5 नीचेज आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उनको वो फाइनल कर लेना है, और उनके ऊपर आपने गूगल में सर्च करना है, डिफरेंट साइट्स को देखना है जो इंफॉर्मेशन डाल रही हैं। साइट्स आपने वो वाली सिलेक्ट करनी है जो इंफॉर्मेशन टाइप लोग हैं। ठीक है, ई कॉमर्स साइट्स नहीं उठा लेनी जो कि ऑनलाइन सेलिंग कर रही हैं, चीज़ें बेच रही हैं। ठीक है, वो हमारी उसमें नहीं आएंगी। इंफॉर्मेशन साइट्स, ठीक है, आपने उनको लिस्ट के अंदर डालना है। ठीक है जी, चीज़ें क्लियर होगी जो कवर की हमने। अभी के लिए आपने जस्ट अपना जो मेन टॉपिक आपके माइंड में आ रहा है, जो जो आपको अच्छा लग रहा है, सिर्फ उसके ऊपर आपने देखना है। ये माइक्रो निच वगैरह और मैक्रो निच, वन निच, जब हम नेक्स्ट जब कीवर्ड्स के ऊपर आएंगे तब हम इसको वो देखेंगे मजीद। क्योंकि इंफॉर्मेशन साइड जो होती है वो आपका
ब्लॉग होता है, जो ब्लॉग साइट्स होंगी वो इंफॉर्मेशन साइट्स होंगी, और जो ई कॉमर्स, जो ऑनलाइन चीजें सेल कर रही होती हैं वो ई कॉमर्स साइट्स होती हैं। ठीक है, जो ब्लॉगिंग होती है वो इंफॉर्मेशन साइट्स के ऊपर होती है, इंफॉर्मेशन टॉपिक के ऊपर होती है। असाइनमेंट है जी, आपने जो 5 अपने टॉपिक इंटरेस्ट के हिसाब से निकालने हैं, उनको देखना है जो आपको सही लग रहे हैं या जो आपको समझ आ रही है, जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है। 5 टॉपिक्स के ऊपर आपने गूगल में सर्च करना है, डिफरेंट क्यूरीज जो भी आपके माइंड में है या जो गूगल आपको ऑटो सजेस्ट करे उनको देखना है, और 5 साइट्स जो है ना वो ऐसी निकालनी है, इंफॉर्मेशन साइट्स। ठीक है, ब्लॉग टाइप साइट्स, और हर टॉपिक के अगेंस्ट आपने 5 साइट्स को निकाल के उनकी एक लिस्ट बना लें। एक्सटेंशन का आपने व्हाट्स माय सर्व क्रोम एक्सटेंशन आपने सर्च करनी है गूगल में। .com जो साइट है इसके ऊपर चले जाना है। इसके ऊपर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे वो साइन अप का फॉर्म खुल जाएगा। आपने अपना ईमेल एड्रेस वहां पे देना है, गूगल के साथ साइन अप नहीं करना आपने। आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड डालना है, और आपका वो आपको ईमेल भेज देगा। ईमेल के ऊपर आपने वो एक लिंक आया होगा, उसके ऊपर क्लिक करके उसको कंफर्म कर देना, आपका ये एक्सटेंशन एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद जब अभी आप नहीं, इसको लैपटॉप पे या उस पे पीसी पे करना पड़ेगा। और अभी हम ब्लॉगिंग के ऊपर काफ़ी सारे ज़्यादा लोग न्यू ही हैं, तो मैं आपको आइडिया दे दूं कि ब्लॉगिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीने काम करेंगे तो तीसरे महीने में आपको अर्निंग शुरू हो जाए। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है। पहले आप अपने 1 महीना 2 महीने लगा के आप अपने कीवर्ड्स को करेंगे, फाइनल करेंगे, उसके ऊपर आर्टिकल कंटेंट निकालेंगे, उसको लिखेंगे, फिर आपने अपनी पोस्ट को प्रॉपर डिज़ाइन करना होता है, और 2-3 महीने तो साइट को प्रॉपर सेटअप करने में, कंटेंट को ऊपर डालने, उसके ऊपर पब्लिश करने में लग जाते हैं। ठीक है, तो जब हम कंटेंट को एक दफ़ा डाल देते हैं, पब्लिश कर देते हैं अपना एक आर्टिकल, तो वो पब्लिश करने के बाद 3 से 4 5 6 महीने वो ले लेता है रैंकिंग में आते आते। और जो न्यू साइट्स होती हैं वो ज़्यादा टाइम भी ले लेती हैं बाज़ का। ठीक है, तो आपने ये अपने माइंड में रखना है शुरू से ही कि 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर का आपको वो माइंड में होना चाहिए कि 1 साल तक तो हमने सिर्फ इसके ऊपर मेहनत करनी है। ठीक है, जब आपकी साइट रैंक होना शुरू हो जाएगी, ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, तो अर्निंग उसकी खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। तो 2 महीने की हमारी ये होगी, क्लासेस होंगी हमारी, लाइव चलेंगी, सारी चीज़ें कोशिश करूंगा आपको कवर हो जाए। अगर आगे भी लेके जाना पड़ा तो उसको करेंगे। और उसके बाद जो जो बंदा प्रॉपर काम करेगा, तमाम असाइनमेंट्स कंप्लीट करेगा और अपनी जो साइट रेडी करेगा कोर्स के दौरान, ठीक है, उसको कोर्स के बाद 1 साल के लिए उसकी उस साइट के ऊपर उसको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर फुल सपोर्ट दी जाएगी। उसको कहीं भी किसी भी चीज़ की कोई भी मुश्किल आ रही होगी, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही होगी, तो उसको सारा वो गाइड किया जाएगा। जी जी, टोटली फ्री है। जी, वर्डप्रेस पे हम बनाएंगे लोग। ये एचएफ के ऊपर हम करेंगे बाद में भी नेक्स्ट लेक्चर, जब कीवर्ड्स पे आएंगे ना।
कोई भी आप कीवर्ड टूल है उसको यूज कर सकते हैं, एसईएमएस है, मोज है, और काफी सारे हैं, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि Ahref जो है उसका ये है कि आपके पास काफी सारे फिल्टर्स आ जाते हैं, आप इजीली न्यूबी को आसानी से समझ आ जाता है। फ्री वाला भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें आपको आई थिंक कुछ लिमिट होती है, तो उससे भी आप अभी के लिए आप Ahref फ्री अगर कोई यूज करना चाहे, प्रैक्टिस करना चाहे, फ्री वाला Ahref उसके ऊपर ट्राई कर ले। चलें जी, सबको जो न्यू लोग हैं स्पेशली चीज़ें क्लियर हो गई हैं, लॉगिंग की समझ आ गई है, टॉपिक नीचे की समझ आ गई है, मैक्रोनिच क्या होती है, माइक्रोनिच क्या होती है, वनिच क्या होती है, ठीक है। तो अब सभी लोग असाइनमेंट अपनी कंप्लीट करें और 1-2 दिन तक इसको सबमिट करें। Ahref टॉपिक्स फाइंड करने का, कीवर्ड्स फाइंड करने का, और वेबसाइट्स जो ऑलरेडी बनी हुई हैं उनको एनालाइज करने का टूल है। आप अपने कीवर्ड जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं, और कीवर्ड्स की जो उनकी जो कंपटीशन लेवल होता है, ठीक है, हर टॉपिक के अगेंस्ट उसका कितना कंपटीशन है उसका आइडिया हो जाता है। अच्छा, ओल्ड स्टूडेंट कितने हैं? मेरा मतलब कि जिन्होंने पहले कुछ काम किया हुआ है या जिन्होंने अपनी कोई वेबसाइट बनाई हुई है। पहले किसने कोई वेबसाइट बनाई हुई है, वर्डप्रेस पे कुछ काम किया हुआ है? आर्टिकल आप किसी के लिए लिखते हैं, किसी और की वेबसाइट के लिए? कितना एक्सपीरियंस है आपका आर्टिकल राइटिंग का? अपनी वेबसाइट किसकी है वो पहले से, जो अपने ही ब्लॉग बनाया वो? अपनी साइट पे अब काम कर रहे हैं आप, 7वां ब्लॉग डाला आपने अपनी साइट। कंटेंट राइटिंग होता है कि आप आर्टिकल लिखते हैं किसी के लिए या फ्रीलांस वर्क करते हैं, तो आर्टिकल राइट वही है कंटेंट राइटिंग, कि आप अपना ब्लॉग लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो उसके अंदर ई कॉमर्स साइट्स के लिए भी कंटेंट राइटिंग आ जाएगी, ठीक है, प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी होती हैं, मुख्य चीज़ें, और आपकी जो है वो जो ब्लॉग वेबसाइट्स के लिए भी आर्टिकल लिखना जो है वो भी उसके अंदर आ जाएगा। देखिए, अभी आपने जस्ट जो आपको असाइनमेंट दी है बस वो करें, चीज़ें आपको साथ साथ क्लियर होती जाएंगी कि कैसे सारी चीज़ें होंगी। चलें, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ काम किया हुआ है, 1-2 ने अपनी साइड के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उनके लिए एक अलग से भी लेक्चर दूँ, ताकि उनको थोड़ा सा उनके हिसाब से गाइड किया। उससे आपने ट्रायल को नहीं आपने कुछ करना, आपने जस्ट उसके ऊपर साइन अप कर लेना, अपना अकाउंट बना लेना आपने, अपना ईमेल के साथ, ईमेल अपनी डाल के पासवर्ड डाल के अकाउंट बनाएंगे, तो उसके बाद आपने ईमेल को वेरीफाई कर देना और बस
और जो उसकी एक्सटेंशन होगी उसको क्रोम में डाउनलोड कर लेना, बस इतना काम करना। पहले यार कोई 50-60 एटलीस्ट आर्टिकल डालो उसके ऊपर, और उसको जो है वो प्रॉपर उसका डिज़ाइन करो और पेजेस वगैरह बनाओ, और उसमें इमेजेस भी डालो, अगर कोई वीडियो रिलेटेड मिलती है वो भी डालो अपने आर्टिकल में। तो 3-4-5 इमेजेस हर आर्टिकल में डालो, तो उसको जब प्रॉपर करोगे तो अप्रूव हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। यार गेट स्टार्टेड का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो साइन अप का आ जाएगा आपके पास ऑप्शन, तो ईमेल के साथ साइन अप कर लो। चलें जी, ठीक है, सभी लोग अपनी असाइनमेंट जरूर सबमिट करें, ठीक है, और कोशिश करेंगे फेसबुक ग्रुप के अंदर अपनी ज़्यादा डिस्कशन कर लें, और अपनी असाइनमेंट्स भी वहीं पे पब्लिश करें और सेंड करें, और व्हाट्सएप के अंदर सिर्फ टू द पॉइंट जो है वो, अगर कोई किसी को अर्जेंट कोई इशू आ रहा है और या कोई अर्जेंट कोई क्वेश्चन है तो वो वहाँ पे डालें, बाकी जो जनरल क्यूरीज हैं वो सारी उसके नेट से उठा के उसको कैनवा कर लो, उसका साइज रीडिज़ाइन कर लो, अपना लोगो लगा लो तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। चलें जी, ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। बहुत शुक्रिया सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, शुक्रिया। चलिए जी, मीटिंग भी खत्म होने वाली है और टाइम भी एंड हो गया, तो हम लोग क्लास को एंड करते हैं। आप लोगों को ये जो क्लासेस हैं इंशाल्लाह ताला संडे तक आप लोगों को मिल जाएंगी रिकॉर्डिंग्स, तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी जहां पर मैं अपलोड करूंगी। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट ट्यूसडे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ट्यूसडे और थर्सडे ये 2 डेज हैं वीक में जो हम क्लासेस करते हैं, ठीक है। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़ सबको। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़।